हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मिल्क एंजाइम। मिल्क एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले FW कोहने ने 1878 में जैविक उत्प्रेरकों के लिए किया था, जिन्होंने इन्हें पहले फर्मेंट यानी किण्वक भी कहा था। एंजाइम ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है इन यीस्ट यानी खमीर के अंदर। एंजाइम पर टिप्पणी आ सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले FW कोहने ने किया था, 1878 में किया था, और इसे पहले फर्मेंट कहा जाता था, किण्वक कहा जाता था। और जो एंजाइम है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है इन यीस्ट खमीर के अंदर। इसकी जो डिफिनीसन है वो है प्रोटीन प्रकृति के कोलाइडी भौतिक अवस्था वाले कार्बनिक पदार्थ जो जीवितों द्वारा उत्पन्न होते हैं और उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। यानी प्रोटीन प्रकृति के कोलाइडी भौतिक अवस्था वाले कार्बनिक पदार्थ हैं। एंजाइम क्या हैं? प्रोटीन प्रकृति वाले कोलाइडी भौतिक अवस्था वाले कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवितों द्वारा उत्पन्न होते हैं और उनमें होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, तो इन्हें एंजाइम कहा जाता है। दूध में अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें से कुछ एंजाइम दूध को धोते समय उसमें उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार के एंजाइम स्तन दुग्ध में स्राव को प्रोत्साहित करने में भाग लेते हैं और बाद में दूध के साथ बाहर आ जाते हैं। दूसरे प्रकार के एंजाइम दूषित वातावरण में दूध के निकालने के बाद उसमें प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। दूध में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम निम्नलिखित हैं। यानी कौन कौन से एंजाइम हैं जो पाए जाते हैं? तो उसमें है पेरोक्सीडेज, कैटालेज और लाइपेज, फॉस्फेटेज, रिडक्टेज, प्रोटीएज, लैक्टेज, एल्डोलेज और जेंथीन, ऑक्सीडेज और एमाइलेज, ये सभी एंजाइम दूध में पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है फीड एडिटिव्स। फीड एडिटिव्स आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। आहार वर्धक, इनको हिंदी में कहा जाता है आहार वर्धक या भोज्य योजक। वे पदार्थ जिन्हें पशु के राशन के साथ खिलाने से पशुओं की वृद्धि दर बढ़ जाती है और पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार कर देते हैं, साथ ही साथ खाद्य उपयोगिता में भी वृद्धि कर देते हैं, फीड एडिटिव्स कहलाते हैं। ये खाद्य पदार्थ ग्रोथ स्टिमुलेटर यानी वृद्धि उत्तेजक पदार्थ होते हैं। फीड एडिटिव के अंतर्गत निम्नलिखित पदार्थ आते हैं, जिसमें आर्सेनिक कंपाउंड, आर्सेनिक यौगिक और ट्रैंकुलाइजर्स, कॉपर सल्फेट, जीवित यीस्ट यानी लाइव यीस्ट कल्चर, जीवित यीस्ट कल्चर, ड्राइड रूमेन कल्चर और एंथेलमेंटिक्स, ये सभी पदार्थ जो है फीड एडिटिव्स के अंतर्गत आते हैं। इनका डिटेल में वर्णन यहाँ पर दिया गया है कि आर्सेनिकल्स, अनेक प्रकार के आर्सेनिक कार्बनिक यौगिक जब मुर्गियों के आहार में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें एंटीबायोटिक के समान वृद्धि उत्तेजक कार्य करते हैं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया गया है। फिर है ट्रैंकुलाइजर्स, ये धैर्यदायक दवा है। तो आप लोग जो है यहाँ पर PDF पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरी मोबाइल की बैटरी जो है आज बिल्कुल कम है। आप लोग देख लीजिए 3% यहाँ पर आपको बैटरी दिख रही होगी। तो मैं जो है वीडियो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि यहाँ की लाइट जो है वो गड़बड़ हो चुकी है। तो PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से निकाल कर पढ़ लीजिएगा।